बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम स्टूडेंट्स को इस लेक्चर में वेलकम। इस लेक्चर के लिए आज का टॉपिक है हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम। इस टॉपिक से रिलेटेड हम कोई डिफरेंट फार्मूले डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर में। तो सबसे पहले देखिए, फॉर अ मैथ स्प्रिंग सिस्टम the acceleration at any instant is given as। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं जो यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स, और वेयर के द स्प्रिंग कांस्टेंट, m is the mass and x is the instantaneous displacement of the vibrating body। इसके बाद इसी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ओमेगा की फॉर्म में एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। इसमें ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है। ये आपने रिलेशन चैप्टर 7 और चैप्टर 5 में पढ़ा हुआ है। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इक्वेशन 1 में एक्सेलरेशन का फार्मूला है माइनस के ओवर एम एक्स, और फिर इक्वेशन 2 में एक्सेलरेशन का सेकंड रिलेशन है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। फर्दर फिर हमने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू निकालने के लिए हम कंपेयर करेंगे इन दो इक्वेशन को। सो कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, जब कंपेयर करेंगे तो फिर आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू माइनस के ओवर एम एक्स, यानी बोथ इक्वेशन 1 और 2 की लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट साइड को हमने इक्वल कर दिया है। अब यहाँ पर बोथ साइड से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा और x जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कॉमन टर्म है, वो कैंसिल हो जाएगी। तो देन आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के ओवर एम। अब ओमेगा की वैल्यू फाइंड करने के लिए टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो देन ओमेगा इक्वल्स टू आ जाएगा स्क्वायर रूट के ओवर एम। ये है हमारे लिए इक्वेशन 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है क्योंकि नेक्स्ट जो हम फार्मूले यहाँ पर डिस्कस करेंगे उनमें तकरीबन हर फार्मूले में ओमेगा की वैल्यू पुट की जाएगी। इसके बाद फिर हम फार्मूला डिराइव करेंगे टाइम पीरियड। So time period of a body in simple harmonic motion is given as time period t इक्वल होता है 2 पाई ओवर ओमेगा। एक्चुअली ये बेसिक फार्मूले से डिराइव हुआ है। जैसे बच्चों आपको मालूम है डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो यहाँ से टाइम इक्वल आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट ओवर स्पीड। अब एक कंप्लीट रोटेशन में बॉडी का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो होता है 2 पाई, और जब की बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। इस तरह एक कंप्लीट रोटेशन में जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो होता है टाइम पीरियड, और इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा फॉर वन रोटेशन 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाई वेलोसिटी हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो देन टाइम पीरियड इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई ओवर ओमेगा। इस रिलेशन में अब हम ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि इक्वेशन 3 में ओमेगा की वैल्यू है स्क्वायर रूट के ओवर एम। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ ओमेगा, जब इसमें ओमेगा की वैल्यू पुट की जाएगी तो टाइम पीरियड इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई ओवर ओमेगा था, अब ओमेगा की जगह पर आ गया है स्क्वायर रूट के ओवर एम। अच्छा, अब यहाँ पर गौर से देखें कि ये 2 पाई डिवाइडेड बाई में फ्रैक्शन है स्क्वायर रूट के ओवर एम।
बड़ा मैथ का सिंपल सा रूल है कि जो डिवाइडेड बाई के बाद फ्रैक्शन है इसको आप मल्टीप्लिकेशन में इसका कन्वर्स ले सकते हैं, इसको उलट करके लिख सकते हैं। तो देन टाइम पीरियड टी को आ जाएगा 2 पाई इनटू स्क्वायर रूट के ओवर एम। ये आ गया टाइम पीरियड के लिए फार्मूला। टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट के ओवर एम। इसके बाद नेक्स्ट हम फार्मूला यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। So instantaneous displacement of the body in simple harmonic motion is given as, तो instantaneous displacement के लिए रिलेशन होता है x equals to x naught sin omega t। हाँ जी, अब इस डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन में जहां पर ओमेगा आ चुका है उसकी हम वैल्यू पुट करेंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ ओमेगा, तो देन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू x नॉट साइन स्क्वायर रूट के ओवर एम टी। इसमें x नॉट जो लिखा हुआ है, x नॉट होता है एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन। तो इसलिए फिर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट x का फार्मूला आ गया है x नॉट साइन स्क्वायर रूट के ओवर एम टी। नेक्स्ट फार्मूला है फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन एज p कुछ होता है ओमेगा स्क्वायर रूट x नॉट स्क्वायर माइनस x की। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ ओमेगा, v कुछ आ गया स्क्वायर रूट k ओवर m स्क्वायर रूट x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको फर्दर हम कुछ और सिंप्लीफाई करेंगे। एक तो बात यह है कि यहाँ पर दो स्क्वायर रूट की टर्म्स मल्टीपल हैं, दो स्क्वायर रूट मल्टीपल हैं, तो अकॉर्डिंग टू रूल इनको आप एक सिंगल स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो फिर वेलोसिटी इक्वल टू आ जाएगी स्क्वायर रूट के ओवर m इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट टाइम में हम ये करेंगे कि यहां से एक्स नॉट स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं ब्रैकेट में से। जब एक्स नॉट स्क्वायर कॉमन आ गया तो ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी 1 माइनस, अब चूंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म में एक्स नॉट स्क्वायर नहीं था तो कॉमन भी अगर आपने निकालना है तो फिर हम इसका तरीका ये करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर लें एक्स स्क्वायर और डिवाइड कर ले एक्स नॉट स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर ले एक्स नॉट स्क्वायर। तो जो मल्टीप्लिकेशन वाला एक्स नॉट स्क्वायर है वो कॉमन में आ जाएगा और ओवर वाला एक्स नॉट स्क्वायर यहाँ फ्रैक्शन बन जाएगी। ये कॉमन लेने के बाद स्क्वायर रूट में आ गया के ओवर एम एक्स नॉट स्क्वायर कॉमन इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। अब ये एक्स नॉट स्क्वायर वाली जो टर्म है जब इसको हम स्क्वायर रूट से बाहर लिखेंगे तो डेफिनेटली इसका अब जो है वो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो इस तरह ये फिर फार्मूला बन जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए v इक्वल्स टू एक्स नॉट स्क्वायर रूट के ओवर m इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। इसी से हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी। एक बॉडी जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए रिलेशन फाइंड करेंगे। तो बच्चों आप जानते हो कि जब एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है, वाइब्रेटरी मोशन में होती है, तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है एट मीन पोजीशन बिकॉज एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। किसी भी बॉडी के लिए जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी एट मीन पोजीशन और मीन पोजीशन पर फिर उसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये है कंडीशन यहाँ इंपोज करेंगे और वहां से फिर हम
फाइंड कर सकते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। सो द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन बिकम्स मैक्सिमम एट, यहां हम लिख देंगे वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, where the velocity of the body in simple harmonic motion becomes maximum at mean position where displacement x equals to 0। तो मीन पोजीशन पर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अगर हम इसी इक्वेशन 6 में डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू 0 पुट करें तो तब जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी v नॉट इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट x नॉट स्क्वायर रूट k ओवर m इंटू 1 माइनस, अब x की वैल्यू 0 पुट की जाएगी तो 1 माइनस 0 स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट वाली सारी टर्म हो जाएगी कैंसिल। जब इसको हम कैंसिल कर देंगे तो फिर मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए रिलेशन आ जाएगा v नॉट इक्वल टू x नॉट स्क्वायर रूट k ओवर m। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसी वैल्यू को अगर हम यूज करें तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसकी फॉर्म हम चेंज कर सकते हैं। इसमें देखिए कि क्वेश्चन नंबर 6 में x नॉट स्क्वायर रूट k ओवर m जो है वो इक्वल टू है v नॉट यानी मैक्सिमम वेलोसिटी के इक्वल। पुटिंग v नॉट इक्वल टू x नॉट स्क्वायर रूट k ओवर m इन क्वेश्चन नंबर 6, जब ये वैल्यू पुट की जाएगी तो इतने हिस्से की जगह पर आ जाएगा v नॉट x नॉट स्क्वायर रूट k ओवर m, v नॉट इनटू में आ जाएगा फिर 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर। इस तरह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला बन जाएगा v नॉट स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर। बच्चों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। मैं जस्ट एक बार इसका रिव्यू करा देता हूँ आपको। सबसे पहले हमने ये बताया है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन एज माइनस k ओवर mx, और इसी सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी का एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर x। इन दो इक्वेशन को कंपेयर करें तो वहां से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट k ओवर m। फिर बारी बारी आगे फार्मूले में वैल्यू पुट करते जाएंगे ओमेगा की। तो टाइम पीरियड हमने फाइंड किया था, टाइम पीरियड इक्वल होता है 2 पाई ओवर ओमेगा, इसमें ओमेगा की वैल्यू पुट की। फिर टाइम पीरियड के रिलेशन आ गया t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट k ओवर m, और फिर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन होता है x इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा t, इसमें ओमेगा की वैल्यू पुट करें तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट x इक्वल आ जाएगा x नॉट साइन स्क्वायर रूट k ओवर m t। और फिर हमने फाइंड करनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू स्क्वायर रूट x नॉट स्क्वायर माइनस x के, इसमें ओमेगा की वैल्यू पुट करें और फिर दोनों स्क्वायर रूट को सिंगल स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं क्योंकि टर्म्स मल्टीपल में है, मल्टीप्लिकेशन में। तो इसके बाद ब्रैकेट में से हमने x नॉट स्क्वायर कॉमन लिया और ये स्क्वायर रूट से बाहर आकर हो जाएगी टर्म x नॉट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए फार्मूला बन जाएगा x नॉट स्क्वायर रूट k ओवर m इंटू 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर। फिर हमने फाइंड करनी है मैक्सिमम वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम मैक्सिमम एट मीन पोजीशन वेयर x इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो जो भी फिर वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वेलोसिटी की होगी। यहाँ फिर क्वेश्चन 6 में x की वैल्यू 0 पुट कर लें तो मैक्सिमम वेलोसिटी v नॉट इक्वल्स आ जाएगी x नॉट स्क्वायर रूट k ओवर m। इसके बाद आपने ये करना है कि इक्वेशन नंबर 6 में v x नॉट स्क्वायर रूट k ओवर m की जगह पर पुट कर देना है v नॉट।
तो ये फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए इक्वेशन बन जाएगी v इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। अब इंशाल्लाह ताला आपको ये तमाम जो फार्मूले हैं इसकी समझ आएगी। इन केस अगर कोई आप डाउट कंफ्यूजन पाएं तो ज़रूर हमसे डिस्कस कर लें, दोबारा कोशिश की जाएगी आपको ये कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए। और इसके साथ ही मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।